हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, जो कि आज 8 जुलाई को हियरिंग थी उसके बारे में। तो ये ब्रीफ सा आइडिया मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट परेशान होंगे। हालांकि ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर बना नहीं रहा हूं, लेकिन क्योंकि आज सुनवाई थी तो क्या इसका डिसीजन रहा, आपके भी थोड़ा बहुत सस्पेंस होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या डिसीजन रहा, क्या रीनीट पॉसिबल है या फिर नहीं, और अगर है तो कितने चांसेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, यानी कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से देखना वीडियो, उसके बाद आप अपने सजेशन मुझे आप बता सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब कर देना चैनल को फर्दर अपडेट्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले आपके माइंड में यही होगा कि क्या रीनीट होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी मैं यही बता देता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां पर है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। जो जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा भी दूंगा, आप उनको चेक कर लेना। तो सबसे पहले रीनीट की पॉसिबिलिटी के लिए ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सैंक्टिटी ऑफ द एंटायर एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर तो पूरी एग्जाम की सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सारी एग्जाम की सैंक्टिटी इफेक्ट हुई है तो फिर जरूर इस एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा एनटीए को साफ साफ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा उनसे एनटीए से पूछा भी था कि अगर तो ये पेपर लीक मास लेवल पे हुआ है, इसके लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। इसलिए बताई है क्योंकि अगर मोबाइल के ऊपर यानी कि उनसे जांच मांगी है, जो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर तो मास लेवल के ऊपर ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है तो भी आपकी रीनीट दोबारा से कंडक्ट होगी, यानी कि रीनीट कंडक्ट किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बोली है कि सीबीआई जो भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है उसके बारे में बताऊं। इसके अलावा एनटीए से उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भी मांगी हैं। बहुत सारी बातें हैं, बट मैं इन शॉर्ट में आपको मोरल उस चीज का बता रहा हूं, तो वो आप यहां पर चेक कर लेना। तो जैसे कि मैंने बताया कि रीनीट की पॉसिबिलिटी तभी है जब ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो सैंक्टिटी है एग्जाम की वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, तब रीनीट हो सकती है। दूसरी बात है कि मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, तब भी रीनीट हो सकती है। अब ये कैसे पता चलेगा वो आगे मैं डिस्कस करता हूं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है एनटीए से। तो इसके लिए एनटीए से उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितनी भी कंप्लीट डेटा है वो हमें सबमिट करवाओ, कि किस किस तरीके से आप जो भी हमारे सामने जो पेशकश कर रहे हो, यानी कि जो जो आप इसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, यानी कि जो भी ये अपने एलिगेशन लगे हैं आपके ऊपर, इनके काउंटर में आप जो भी काउंटर दे रहे हो उसका कंप्लीट डेटा हमारे सामने सबमिट करो, फिर हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो इसके अलावा एनटीए से बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने क्या क्या एक्शन लिए उसके लिए, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट 4 जून को रिलीज कर दिया गया था, उसके बाद में आपने क्या एक्शन लिया, क्योंकि बहुत सारी जगह पर केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर कि पेपर लीक की इंफॉर्मेशन आ रही है, कहीं पर बहुत बड़ी धांधली की बात आ रही है, तो आपने उसके लिए क्या एक्शन लिए वो भी हमें आप बताओ। इसके अलावा जितनी भी आपके साथ आपके लिए जो पेटिशंस कंबाइन करो, जितनी भी पेटिशंस आपके लिए फाइल हुई है उनके लिए एक 10 पेजेस का नोट तैयार करो और उसके बाद में नेक्स्ट हियरिंग में हमें सबमिट करो। यानी कि एनटीए को साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जितने भी डेटाज हैं, आप जो जो काउंटर हमें दे रहे हो उन सभी का डेटा हमें एक 10 पेज के नोट में तैयार करके हमें सबमिट करो कि ये सारी चीजें हुई है और इस तरीके से हमने इसको काउंटर किया। यानी कि इस तरीके से हमने बच्चों की फेयरनेस के लिए या फिर जो भी नीट एंड क्लीन आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया है उसके लिए सारे कदम जो उठाए हैं वो क्या क्या है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उन्होंने पूछा कि अगर आपको ये लगता है कि जितने भी दोषी हैं उनको अगर आप पकड़ भी लेते हो तब आप क्या करोगे। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि मान लो कि आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए होंगे कि एग्जाम बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से हो, लेकिन सपोज करो कि अगर 100 दोषी ऐसे हैं जिनको आप पकड़ लेते हो कि इन्होंने पेपर में गड़बड़ी की है या फिर कहीं ना कहीं पे पेपर लीक करने में इनका हाथ है, तो आप उनका करोगे क्या या फिर क्या एक्शन लेने का आपने प्लान किया है। इस बात के ऊपर एनटीए के पास में कोई भी जवाब नहीं था, वो शांति से वहां पे खड़े हुए थे। अब बात करेंगे जितनी बातों का, तो नेक्स्ट हियरिंग जो है 11 जुलाई 2024 को यानी कि थर्सडे को हियरिंग होने वाली है, तब डिसीजन आने वाला है, आने के चांसेस हैं कि रीनीट होगा या फिर नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर एग्जाम में कहीं से भी ये लगता है कि बच्चों के साथ में फेयर नहीं हुआ, हालांकि क्वेश्चन सारे पुट अप हुए थे, लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे, बहुत से टीचर्स भी, कि री इवेल्युएशन रिजल्ट के लिए होगा, बट उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बाकी जितने भी एंगल्स थे उनके ऊपर सुनवाई हुई। जो 718 से लेके 719 मार्क्स कैसे आए उनके ऊपर भी सुनवाई हुई। इसके अलावा पेपर लीक कैसे हुआ उसके ऊपर भी सुनवाई हुई। कहां पर सुनवाई, यानी कि कहां पर पेपर लीक हुआ, किस किस तरीके से हुआ, उन सभी के बारे में बातें हुई। लेकिन कंक्लूजन बातों का यही है कि अभी तक डिसीजन नहीं आया है। हालांकि बहुत से पॉइंट्स इसमें क्लियर हुए हैं, लेकिन अब फाइनल डिसीजन थर्सडे को होगा। तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और जितने भी अथॉरिटीज हैं एनटीए जो भी काउंटर उन्होंने पेश किए कोर्ट में, उनको बोला है कि आप जितने भी काउंटर्स दे रहे हो उनका हमें रिकॉर्ड जो डाटा है वो नेक्स्ट हियरिंग से पहले सबमिट करवाओ, फिर हम डिसीजन लेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तो ये था पूरा डिसीजन कि किस किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है। बट रीनीट होगा या फिर नहीं होगा अभी भी 50-50 है। क्यों होगा रीनीट, किस तरीके से हो सकता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये थी फाइनल हियरिंग की डिसीजन, और अब फाइनल 11 जुलाई का वेट करेंगे। तब तक के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। सब्सक्राइब चैनल को कर देना यहां तक देखा है तो। बाकी आपने जो ट्वीट्स हैं वो आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिए होंगे, आप उसको समझ सकते हो। आपको क्या लगता है, अपने राय भी आप हमने कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर बताएं। इसके अलावा आपको क्या लगता है वो सारी चीजें आप मुझे शेयर कर सकते हो, आपको जो जितना नॉलेज है उसके बेसिस पर। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।